ये फीफा वर्ल्ड कप में हमारी जो स्पॉन्सरशिप है क्या ऑन पैसिव को नहीं मिली है। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में और भी कोई टेक्निकल पर्सन है या आप है जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है, मोस्ट वेलकम है सर। देखिए, मैं टाइम एंड अगेन वही बात बोल रहा हूँ कि जो हमारे ऐश फारिस साहब है ना, जिस दिन हम सब उसको पहचानेंगे, जिस दिन द मोमेंट वी रिकॉग्नाइज हिज पर्सनालिटी, तो आप मानकर चलिए वो दिन हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन होगा। आज फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सरशिप लेना या नहीं लेना ये इशू नहीं है। आप नहीं समझेंगे, ये स्मार्ट मार्केट स्ट्रेटजी को आप हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ये अंदर की बात होती है। मैं इधर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। तो आप इतना मानकर चलिए, जो भी दाव खेला है आशिम फारिस सर ने, ये एक सोची समझा हुआ दाव है। आपको इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज, आई होप यू अंडरस्टैंड। सर वैसे वो सर ने एस मोपरा जी ने क्लियर कर दिया है कि बीन के साथ इनका टाई अप हुआ है, और जैसा कि मोहम्मद कमाल सर ने भी ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया कि लगभग 10,000 टाइम्स ऐड आएंगे, और मैच से पहले और मैच के बाद में और मैच के इंटरवल में। तो इसके बारे में मतलब ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि एक बड़े लेवल के मतलब ये क्या बोलते हैं ना, चैनल पे आना एक हमारे लिए कितनी खुशी की है। और इसका नजरिया आप कैसे देख रहे हैं सर? मैं बताऊंगा। तो अब आप लोग मुझे आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल डेप्थ में जाऊं। डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन दो तीन हिंट मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है? देखिए, एक बात है, अगर दो चीजें होती है, एक ये कि हम किसी थर्ड पार्टी के साथ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, किसी के मुंह से अपनी बात बुलवा रहे हैं। समझो बात को। हम किसी के मुंह से अपनी बात लोगों तक ऐलानिया कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं हम, लेकिन खुद नहीं कर रहे, किसी के मुंह से करवा रहे हैं। अगर जो ये हमारी सपोर्ट चैनल है, इसके साथ हमारा टाई अप हुआ है, ठीक है? हम चाहे डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप में है या इनडायरेक्टली है, हमें काम से काम है। मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। चाहे हमें स्पॉन्सरशिप मिली है या नहीं मिली है, ये तो ऐश बेहतर जानते हैं। लेकिन ऐश ने जो दाव खेला वो बहुत बड़ा दाव है। प्लीज। यस बिल्कुल, मैं ये आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और उनसे बड़ा जैसा कि आपने बताया ट्रैफिक बिल्डर कोई पूरी दुनिया में मैं नहीं समझता कि मतलब बार बार उन्होंने बहुत आज से मतलब ये 4 साल मैनेज किया, ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड कह सकते हैं। आज तक मैंने तो मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं देखी है कि मतलब आप पेमेंट कर देते हो और 4 साल वेट करते हो। वाकई में ये एक जादुई मतलब छड़ी कह सकते हो, या अपने सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी का अनुभव कह सकते हो। वाकई में एक सूत्र में बांध के रखना वाकई में सैल्यूट वाली बात है सर। ऐसा इम्पॉसिबल हुआ है, आज तक तो हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है, बट पहली बार हो रहा है। और 100% जैसा कि आप बता रहे हो हमारी जिंदगी चेंज होने वाली है, और एप्पल्स बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं। ये एक डन डील है, एक कंफर्म डील है। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई। तो नेक्स्ट सफवन पुनूर सर को मैं इनवाइट करता हूँ। यस सर, सफवन पुनूर, कैन यू हियर मी? ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। ओके, मलयालम और हिंदी? हिंदी प्लीज। ओके, हमारा भी ख्याल रखिएगा। मैंने ये पूछना चाहता हूँ कि वो हमारा कंपनी लॉन्चिंग को तैयार कर हो रहा है, इसके बीच में जो फ्रॉडेंट मेल आ सकते हैं, और वो मेल में वो जो संदेश आते हैं वो उसमें क्लिक करो, ये कीजिए, ऐसा मैसेज आने पर हमको क्या कर सकते हैं? वो हमको कैसा पहचान करेगा? यही ओरिजिनल मैसेज फ्रॉम ऑन पासिव और यानी डुप्लीकेट, वैसे वैसे हम कैसे पहचान करेगा? तो मैं बताना चाहता हूँ,
चाहूंगा, कोई ये बैक ऑफिस, फाइनली बैक ऑफिस में पूरा हमको फाउंडर्स को पूरा इंफॉर्मेशन बैक ऑफिस में मिलेगा। बिना बैक ऑफिस अपडेट हम लोग कोई पर भी कोई मेल नहीं रिसीव करता है, बिकॉज वो ईमेल प्रोवाइडर ने ब्लॉक कर दिया। दैट इज द सॉल्यूशन, बिकॉज ऑल ऑफ फाउंडर्स वी आर गेटिंग द ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर back office. That is the true, that is the correct way. Yes, thank you, sir. You can repeat in English or Malayalam. സോ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. അതായത് ബാക്ക് ഓഫീസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി ഓതറൈസേഷൻ വഴി നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷനുകളും ബാക്ക് ഓഫീസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ലിങ്കുകളാണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബാക്ക് ഓഫീസിലൂടെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു തരത്തിലും വരുന്ന മെയിലുകളോ ഒരു തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക. ആ ഇമെയിൽ പ്രൊവൈഡറെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എൽ സി മെമ്പേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് റീകാപ്പുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബാക്ക് ഓഫീസിൽ അവൈലബിൾ ആവും. ഫൗണ്ടേഷനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ക് ഓഫീസിൽ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലിങ്കുകളും സന്ദേശങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സോ പിന്നീടും നമുക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ബാക്ക് ഓഫീസിൽ അത് കൺഫേം ആണോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മുമ്പോട്ട് പോകുക എന്നുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. थैंक यू मनोज जी, आपने दोनों लैंग्वेज में अच्छे से हैंडल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच में हमारी ओ एनालिटिक्स टीम के 2 मेंबर जो कि टेक्नीशियन है, मैं सबसे पहले जगदीश कलाल सर को इनवाइट करूंगा, उसके बाद मुकेश जी आप रेडी रहिए। तो ओवर टू जगदीश कलाल सर। थैंक यू। या थैंक यू सर। सर ने अभी कुछ पॉइंट ऑफ कवर उठाए थे, उसके रिगार्डिंग मैं करता हूँ। बीइंग स्पोर्ट्स का हमारा जैसे चैनल है, जैसे अपने नॉर्मली कोई स्पोर्ट्स के चैनल होते हैं, वैसे बीइंग स्पोर्ट्स अराउंड वो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज में उसका लाइव स्ट्रीमिंग होता है। मतलब एक तरह से वो टीवी चैनल है, उसके ऊपर एड चलेगा। अगर जैसे अगर कैलकुलेशन करें अराउंड, अगर 22 नवंबर को फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट है और 18 दिसंबर का उसका फाइनल मैच है, तो अगर 10,000 बार अगर वो टीवी के ऊपर, ऐसा नहीं है कि जैसे लाइव मैच चल रहा है उस समय आएगा, जैसे सपोज मान लो कि किसी मैच का नेक्स्ट डे हाइलाइट्स हुआ उस समय भी आएगा, जैसे किसी प्लेयर्स का इंटरव्यू लेते हैं उस समय भी वो ऐड आएगा। ऐसा नहीं कि वो लाइव मैच के तरह ही आएगा। अगर उसकी कैलकुलेशन निकाले और अगर एक मंथ का अगर देखे तो 24 घंटे में 333 बार अगर वो ऐड चलेगा। अगर उसका 10,000 डिवाइड बाय 30 अगर करते हैं, मतलब 333 बार 24 घंटे में उसका ऐड चलेगा। मतलब अगर 5 सेकंड या 10 सेकंड भी अगर ऐड चलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक ये तो क्या हुआ कि जैसे अभी हमारा एक ऑन पेसिव का एक हमारा लॉन्चिंग स्टेज पे है और फीफा वर्ल्ड कप का भी अभी आना था। मतलब एक बहुत बड़ी एक बात बोल सकते हैं हम। लेकिन ये सब चीजें छोड़ के, मतलब एक हमारा माउथ पब्लिसिटी की एक हमारी बहुत बड़ी मार्केटिंग होती है। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट का ये कहना है कि पिछले 25 से 30 साल की इंटरनेट की दुनिया में आज तक ऐसा कंसेप्ट ना किसी ने सुना है और ना किसी ने अभी बिल्ड करने का ट्राई किया है। और नया कंसेप्ट है, बहुत परफेक्ट कंसेप्ट है और सिंगल लॉगिन में हमें इतनी सारी चीजें मिल रही है कि बिलीव करो आप कि डेफिनेटली अगर कोई फ्री में यूजर आएगा तो वो उसको मतलब उस लॉगिन पेज से वो बाहर ही नहीं निकलेगा। मतलब वो सारी चीजें वो अपडेट, मतलब एक सोचता ही जाएगा कि यार इस पे क्लिक करके उस पे क्या स्टडी करे, उस पे क्लिक करके ये क्या करे। ये जैसे ओ ट्रैकर हमारा जैसे प्रोडक्ट है उसमें कोई देखते हैं और नेट के उसको बारे में सर्च करते हैं और उसमें वर्चुअल है। उसके बाद एक वीपीएन का हमारे, मतलब इतने सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। वो कनेक्ट हो गया, HRMS अगर किसी को बाय करना है तो स्टाफ पे स्टडी करेगा। मतलब इतनी सारी चीजें हैं स्टडी करने में। अगर ऑन पेसिंग की स्टडी करे तो मतलब बहुत समय निकल जाता है, बहुत। आज 4 साल से अगर कंपनी बिल्ड कर रही है, इतनी अब हमें आउटपुट दिखने मिल रहा है और इतनी परफेक्ट एक तरह से डिजाइन किए। एक सारी चीजें तो एक तरह से ओपनली नहीं बता सकते और सर ने भी बताई होगी कि रियल में हम ऑन पेसिंग को अभी भी 10% भी नहीं जान सके, 5% उसके पीछे की, मतलब इसके लॉन्चिंग के जो पीछे की जो हिस्ट्री है उसको समझते हैं। जैसे सपोज मान लो कि सर ने अभी एक क्वेश्चन किया था कि हमारा जो पैकेज है वो पैकेज बाय करने से पहले क्या हमें डोमेन परचेज पहले मिलेगा या बाद में।
तो डेफिनेटली ये क्या होगा कि सपोज मान लो कि जगदीश कलाल, अब जगदीश कलाल का एक आइडेंटिफिकेशन रहेगा। जैसे अभी जनरली हम ओ फाउंडर में लॉगिन करते ही हमारा एक मेल एड्रेस है और पासवर्ड से, ऐसा ही कुछ एक हमें लॉगिन क्रीडेंशियल मिलेगा। जैसे ही हमने लॉगिन किया तो वहां पे जैसे jagdishkalal.com, ये हमारा एक डोमेन वहां पे पैकेज बाय करने से बाद जैसे jagdishkalal.com हुआ, मतलब .com क्या होता है कि एक डोमेन कोड्स होते हैं, ये .net .com .edu .net ये सारे। तो जो हम कॉमर्शियली बेस पे यूज करते हैं ना, तो उसके डॉट जो उसका डोमेन कोड लगता है वो .com लगता है। तो जैसे हमने लॉगिन किया वहां पे पैकेज बाय करने के बाद हमारे डाउन में कंपनी उसके बाद हमें मतलब ट्रैफिक एक जनरेट करना शुरू करेगी। उस ट्रैफिक को जनरेट करते हैं हमारा जैसे 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 मान लो कि जैसे हम तो क्या है, जैसे नॉन टेक्निकल कोई पर्सन है वो कुछ भी नहीं करेगा ऑन पेज में, मतलब जस्ट एक फाउंडर बन के उसने सिर्फ वो एक्टिव पर्सन है, तो वो कुछ नहीं करेगा। उसके बिहाफ पे कंपनी वर्क कर रही है। कंपनी किस तरह वर्क कर रही है कि उसका जैसे रेफरल लिंक है, मतलब 14 लाख अराउंड जो भी 14,40,000 हम समथिंग फाउंडर पे अगर क्लोज हो जाते हैं, तो 14,40,000 पूरी दुनिया में रेफरल से कोई भी ऑन पेसिव से कनेक्ट होगा तो उसकी लिंक से ही कनेक्ट होगा वो, चाहे अगर फाउंडर वर्क करे या ना करे, उसको समझ में आए या कोई प्रोडक्ट अगर वो यूज करे या ना करे, लेकिन उसकी रेफरल लिंक से ही उसको उसके डाउन में इनकम जनरेट होती जाएगी। फिर उसके बाद उसको कंपनी को अच्छा प्रोडक्ट लगता है, वो नेक्स्ट मंथ फिर वो बाय करेगा, फिर उसका कमीशन जनरेट होके आता है। फिर उसी तरह वो पब्लिक जितनी ज्यादा उसका जिससे रेफरल लिंक पे शेयर होता है उतनी उतनी से मतलब कि एक इनकम डे टू डे इंक्रीज 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 होती ही जाएगी इसमें। और एक छोटा सा एक मैं पॉइंट ऑफ कवर करना चाहता हूँ कि हमारा जैसे एक ओबीएस का, जैसे कल भी थोड़ा हमने टचअप किया था, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ कि ऑन पेसिव बिजनेस सॉल्यूशन जो हमारा ओबीएस का एक लॉगिन रहेगा, उसमें इतनी मतलब एक परफेक्ट चीज रहेगी। अगर कोई फ्री यूजर भी उसमें लॉगिन करता है, लॉगिन करके इस प्रोडक्ट को यूज करता है, तो उसके डाउन साइड में क्या रहेगा, आधे पेज में राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसके अपकमिंग प्रोडक्ट्स रहेंगे ऑन पेसिव के। अपकमिंग मीन्स की आने वाले प्रोडक्ट्स में हमारे ये है, अगर इसका पोस्टिंग आएगा उसमें कोई पॉपअप मैसेज आएगा कि यार ये बाय करो आप, इसके ऊपर जैसे इतना ऑफर है, इसके ऊपर इतने ये पैकेज बाय करने से ये पैकेज और भी इसके साथ इंक्लूड हो सकता है। ऐसी बहुत सारी उसमें चीजें मिलेगी। मतलब एक पर्सन अगर कोई इसको ऑन पेसी में स्टडी करेगा तो उससे वो करता ही जाएगा, मतलब उसको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इससे बाहर निकल के हम ये करें। मतलब इतना अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा तरह से इसने डिजाइन किया हुआ है। और डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये वर्क चलेंगे तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए। या सर, थैंक यू।